कि एक पति पत्नी और उन पति पत्नी के 20 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। बड़े देवी देवता मनाए, बड़े दवाइयां करवाई, इलाज करवाए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब 20 साल बाद भगवान की कृपा हुई तो एक बेटा घर में आया। जब वो हॉस्पिटल में बेटा पैदा हुआ तो जो नर्स लेके आई उसने माँ से कहा कि आपका बेटा है तो, लेकिन उसके एक आंख नहीं है। माँ से कहा कि बेटा तो हुआ लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। माँ ने कहा भले ही आंख न हो लेकिन मेरे लिए तो वो चांद का टुकड़ा ही है। भले ही आंख न हो लेकिन जैसा है वो मेरा है। लेकिन डॉक्टर ने एक बात और कही कि अगर आप चाहो तो आप दोनों में से कोई एक आंख अपनी दे दे तो इस बच्चे की दोनों आंखें आ जाएंगी। तो पिता ने मना कर दिया। पिता ने कहा कि मैं बाहर काम करता हूँ और भी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं दे सकता। माँ बोली अरे मेरा क्या होगा, आप मेरी एक आंख निकालो और बच्चे में डाल दो। तो बुजुर्गों आंख निकाली गई मैया की और बच्चे में डाल दी गई। अब वो माँ अपने बच्चे को पालने लगी और मैया का जो शरीर था वो थोड़ा काला था। तो वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। जब पढ़ने लायक हुआ तो गांव के पास स्कूल था, उसमें एडमिशन कराया और बच्चा पढ़ने जाने लगा। तो जब वो पढ़ने जाता तो माँ छोड़ने जाती थी रोज। एक दिन वो जो बच्चा था उसके दोस्तों ने देखा तो बोले क्यों रे, एक बात बताइए, काली सी और कानी सी ये कौन है? बच्चा बोला मेरी माँ है। तो वो ताली बजा के हंसे, बोले ऐसी माँ होती है इतनी काली कुरूप और कानी, इसके आंख भी नहीं है, इससे बोलना यहाँ असगुन ना करे और अपने घर पे रहे, तू अकेला आया कर। तो बच्चे ने दूसरे दिन रो कर के माँ से कहा मैया तू अब मुझे स्कूल छोड़ने मत जाना। क्यों लाला? बोले मेरे जो मित्र है ना वो मुझे चिढ़ाते हैं, तेरी माँ कानी है, तेरी माँ कानी है, तो मुझे शर्म आती है, तू मत जाना। नहीं जाऊंगी लेकिन आराम से जाना और आराम से वापस आना। ठीक है। बच्चा रोज जाता। अब महाराज एक बात बताना भूल गए, जब वो बच्चा 1 साल का हुआ था तो उसका बाप किसी एक्सीडेंट में मारा गया। माँ अकेली अपने बच्चे को पालती थी, घर घर झाड़ू पोंछा करती। कम से कम अगर दिन में 2 4 6 घर में काम कर ले तो बच्चा जब बड़ा हुआ और पैसा बढ़ा फीस का तो अब रात में भी काम करने लगी। हाई स्कूल इंटर पास किया, अब बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। अब जब बच्चा बाहर पढ़ेगा तो खर्चा तो होना ही है। मैया दिन रात मेहनत करती, हर महीने बच्चे को 20-30 हजार रुपए भेजती। मेरा बेटा एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा, बड़ा आदमी अगर बनेगा तो मैं जिंदगी आराम से जीऊंगी। महाराज हर महीने झाड़ू पोंछा घर घर करने जाती और बच्चे को हर महीने पैसे भेजती। लेकिन जब समय बीता तो बुजुर्गों उस टाइम आया, उसका बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा अधिकारी बना, डीएम हो गया। और जब डीएम हुआ तो खबर भेजी बच्चे ने बाहर से कि मैया एक पत्र आया, बोले माँ तेरा बेटा आज डीएम हो गया। तो मैया बड़ी प्रसन्न है, आज मेरा बेटा आ रहा होगा और अब तो हम आराम ही आराम में रहेंगे, कुर्सी पे मेरा बेटा बिठाएगा और बड़ी सेवा मेरी की जाएगी क्योंकि मेरा बेटा अधिकारी है। लेकिन दादा 1 साल हो गई, बच्चे ने फिर माँ का नाम नहीं लिया। अधिकारी हो गया, माँ का नाम नहीं लिया। बुजुर्गों 1 साल बाद फिर एक चिट्ठी आई, बोले मैया मैंने शादी कर ली, मैंने शादी कर ली।
अब माँ सोचने लगी कि जब अधिकारी हुआ था तो शायद भूल गया, माँ को काम में ज्यादा बिजी होगा इसलिए नहीं आया, लेकिन अब तो शादी भी कर ली, अब तो बहू को लेके आएगा। लेकिन वही हुआ, दादा रोज माँ बाहर इंतजार करती, रोज रोती, आज आ रहा होगा मेरा बेटा, आज आ रहा होगा। लेकिन फिर 1 साल हो गया, 2 साल बीत गए, फिर बच्चे की चिट्ठी आई कि हे माँ तू दादी बन गई, तेरे बेटे के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, अब तू दादी बन गई है। अब महाराज आप बताइए, जिस माँ ने बरसों से बेटा न देखा हो और नाती घर में आ गया हो, उसे भी न देखा हो, तो माँ कैसे रह पाएगी। मैया पे अब नहीं रहा गया, उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए बेटा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं खुद जाऊंगी मिलने। नाती के लिए मेहनत मजदूरी करके खिलौने लिए, कपड़े लिए, सोचा बहू को पहली बार देखूंगी तो बहू के लिए साड़ी खरीदी, बच्चे के लिए 1 जोड़ी कपड़े लिए, और वही माताओं में आदत होती है गठरी बांधी, और गठरी बांध के वो जो चिट्ठियां बेटा भेजता रहा, वो चिट्ठी महाराज अपनी साड़ी के पल्लू में बांधी और मैया बच्चे से मिलने के लिए चली। जहां बेटा रहता था जिस शहर में, उस शहर में पहुंची तो बाहर गेट पे जब उतरी वहां पे तो पते के अनुसार पहुंची, चिट्ठियां जाती थी तो पते के अनुसार पहुंच गई। अब जो गेट पर चपरासी खड़ा था उससे कहा कि मुझे अंदर जाना है, मिलना है। किससे? बोले मेरा बेटा है अंदर। चपरासी बोला अपनी शक्ल देखिए कभी, मेरे साहब और तेरे बेटे, अरे 10-20 रुपए चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन इतना झूठ क्यों बोलती है, लौट जा। अरे मैया मोली में झूठ नहीं बोलती, जो आपके साहब है ना वो मेरे बेटे, जाओ उनसे कह देना माँ मिलने आई है। चपरासी ने फटकार दिया, धक्का मारा, माँ गिर पड़ी, फिर उठी और उठ करके महाराज वो चिट्ठी धीरे से निकाली और चपरासी को दी, ये ले भैया, मेरे बेटे का ही पता है ना, ये मेरा ही बेटा है, तू मुझे अंदर जाने दे। ठीक है जाओ, साहब ऊपर होंगे, उनसे मिलके जल्दी वापस आना। और ये गठरी कहाँ लेके जा रही है, ये यहीं पर रख दे। वो वस्त्र जो भी थे मैया के बाहर रखवा दिए। अब जैसे ही मैया छत पे ऊपर कमरे में पहुंची तो साहब तो कमरे में बैठे थे, बच्चा पालने में झूल रहा, और वो जो उनकी पत्नी थी वो रसोई में काम कर रही। दादा जैसे ही मैया ने अपने नाती को देखो सो गोदी में उठाए लो। अब गोदी में जब उठाओ तो बच्चे की रोने की आवाज आई। अंदर किचन में वो रसोई में बहू वो भाग के आई कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो देखा एक कानी कुरूप औरत वो बच्चे को लिए, अरे एकदम से चिल्लाई, महाराज जल्दी बाहर आइए, कोई भिखारी बच्चे को उठा के ले जा रही है, आप जल्दी बाहर आइए। तो साहब बाहर आए, देखा, पत्नी बोली देखिए ये बच्चे को लेके जा रही थी। माँ बोली अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं आपकी सास हूँ, और ये जो आपके पति है ना मैं इनकी माँ हूँ। पत्नी ने पति का चेहरा देखा, बोले ये आपकी माँ है? वो बड़े घर की लड़की, बड़े पैसे वाले घर से शादी हुई। अब साहब को लगा कि इसमें बेइज्जती हो रही है। साहब बोले अरे ये कोई भिखारी नहीं है, मेरी माँ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। अरे माँ ने कलाई पकड़ी, वो लाला कैसी बात करता है, अरे मैं वही हूँ जो मेहनत मजदूरी करके झाड़ू पोंछा करके तुझे पढ़ाया, और आज तू मुझे ही नहीं जानता, मैं तेरी माँ हूँ। बच्चा बोला ऐसे रोज भिखारी आते, ऐसे 100-200 रुपए दीजिए और निकालो। अरे भैया, माँ ने कहा कि लाला मैं तो चली जाऊंगी, शायद मैं रास्ता भटक गई, तू मेरा बेटा नहीं है, हाँ तेरी शकल का ही मेरा बेटा है। बहू बोली सोच लो शायद आपकी माँ हो, ताली बजा के हंस रही। साहब बोले नहीं मेरी माँ नहीं, इसे निकाल दो। महाराज बहू ने धक्का मारा, मैया नीचे जमीन पे,
और नीचे उतर के आई, पोटली उठाई के जो नीचे कमरा था उस कमरे में साड़ी उतार के वो चपरासी से एक पत्र लिखवाया और पत्र लिखवा करके साड़ी के पल्लू में बांधा, साड़ी उतार के महाराज ऊपर पंखा डाली साड़ी और फांसी लगा। जैसे ही फांसी लगाई ऑफिस के लिए साहब तैयार हुए। जब ऊपर से नीचे आए, पत्नी की निगाह पहुंची, पत्नी साथ में बाहर तक आई और जैसे ही कमरे पे निगाह गई तो बोले अरे जल्दी आइए महाराज, ये जो बुढ़िया अभी आई थी ना ये तो मर गई। अरे ये इसे कोई जगह ही नहीं मिली मरने को, तो यहाँ मरी आके। अरे जल्दी आइए साहब इसको देखिए। जैसे ही महाराज बेटे ने जाके देखा तो नीचे उतारा, लेकिन साड़ी के पल्लू में जो बंधा था उसमें लिखा था, ये बेटा जो तू मुझे कहानी बोलता है ना, मैं ऐसे ही नहीं हूं। जब तू पैदा हुआ था ना तो डॉक्टरों ने कहा था कि अगर एक आंख तुझे दे दी जाए तो तू ठीक हो जाएगा। तो मैंने, तेरे पिता ने तो मना कर दिया था, लेकिन मैंने एक आंख निकाल के दी। बच्चा मैं इसीलिए कानी हूँ, तू काना पैदा हुआ था, इसमें मेरी गलती नहीं है। आज वही माँ तेरे दरवाजे पर आई जिसने झाड़ू पोंछा कर करके तुझे पाला और तूने पहचानने से मना कर दिया। लाला जब अपने ठोकर मार देंगे, इतना बड़ा किया, जब तू ठोकर मारेगा तो अब कहीं ठिकाना नहीं है। महाराज जो साहब ने वो चिट्ठी पढ़ी, अब तो जमीन पे सर को पटक के बोले अरे देवी गजब हो गया, हमने इतना बड़ा पाप किया, खुद की माँ को पहचानने से मना कर दिया। मेरा पूरा जीवन बीत गया, मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला, अब मैं किसके सहारे और किससे माँ बोलूंगा। तो कहते हैं दादा आप पूरे जीवन भर कमाइए, माँ बाप अगर घर में तकलीफ में है तो आपके धर्म और पुण्य किसी काम के नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखा है दादा, कि जब भी माँ बाप तकलीफ में हो, आप तीर्थ यात्रा करने जाओ। मैंने लोगों को देखा बड़ी पूजा करते हैं, बड़े यज्ञ धर्म करते हैं, और माँ अगर कहते कि मेरा ये काम कर दो तो लोगों से नहीं होता। ये क्या धर्म है, क्या पुण्य है। आप काशी मथुरा वैष्णो देवी हरिद्वार सब जगह जाइए, कोई मतलब नहीं है आपका। दादा वहां मैया यशोदा ने